तो छात्रों आज हम देखेंगे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या होती है? कोई भी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, जैसे कि ये है 4, ये बटे 10 है। कितना है? 4/10। यानी इसका मतलब है यह है दशमलव भिन्न है। कैसे कि 10 का भाग इसमें जाता है, कितना आता है? 0.4, यानी ये क्या है? एक दशमलव भिन्न है। इस प्रकार से ये क्या है? 10 की घात 1 के रूप में। किस रूप में? 10 की घात 1 के रूप में है। ऐसे ही और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि 14/10 है या 100 है। तो ये भी क्या है? ये भी एक दशमलव भिन्न है। क्यों? क्योंकि 100 का भाग जब हम 14 में देते हैं तो कितना आ गया? 0.14 ऐसे हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या है? ये सभी दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न का जोड़ना या घटाना, जैसे कोई भी संख्या, जैसे कि 358.085 प्लस जैसे कि 25.55, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा, यानी कि हम इसको जोड़ के सवाल के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे जोड़ का सवाल? 358.085। अब हमें क्या करना है? जो दूसरी संख्या उसका भी दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है और बाकी संख्याओं को एजीटी लिख देना है 25.55। जब हम इनको जोड़ेंगे तो दोनों तरफ बराबर संख्याएं कर लेंगे। दशमलव के इधर भी और दशमलव के इधर भी बराबर संख्याएं। जैसे कि ये 55 है, 5 दशमलव के बाद में यहाँ 2 ही अंक है, तो इसको अपन 3 बना लो, 0 लगा दो। ऊपर भी 3 हो गए, नीचे भी 3 हो गए। और आगे भी ऐसे ही करते, ऊपर कितने अंक है? 3 है, तो नीचे भी क्या कर लेंगे अपन? 3 अंक बना लेंगे। अब जोड़ने में कोई समस्या नहीं आई। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 8 में 5 जोड़े तो 13, अच्छा लिखा 1, 5 और 1 6, ये दशमलव की जगह पर दशमलव लगेगा। 8 और 5 13, कितने होंगे? 13 के 3, 5 लिखा 1, 5 और 1 6, 2 8 हो जाएगा और ये 3 के 3, यानी कि 383.635 हमारा जोड़ आएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और ले लिया मैंने, 555.2 माइनस 300.56, यानी कि अपन को 555.2 में से 300.56 यानी कि 5-6 अपन को घटाना है। तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे अपन। कैसे? एक घटाव के सवाल के रूप में लिख लेंगे। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। ये 5 से पीछे का, ये आगे 300। अब जो है दशमलव के बाद में ऊपर कितने अंक है? 1 है, नीचे कितना है? 2 है, तो ऊपर भी क्या कर लेना है हमको? 2 अंक बढ़ा लेने। अब घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। आगे से एक उधार ले लेंगे, कितना हो गया? 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। या कितना बचा? या 1 ही बचा। तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, कितना हो गया? 11, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ये दशमलव अपने स्थान पर ही है। या कितना रह गया? 4 रह गया, क्योंकि अपन ने एक पीछे उधार ले लिया था, तो ये 4 रह गया। या कितना है? 5 है। देखिए ये 5 में 0 जाता है तो 5 ही बचता है। यहाँ 5 में से देखिए 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, यानी कि 254.64 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं गुणा भाग। कोई भी दशमलव भिन्न, जैसे कि 13.08 है, इसको हम किसी पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या पूर्णांक से गुणा करते हैं। कोई सी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, दशमलव वाली नहीं हो तो वो कैसे गुणा करते हैं? देखिए, तो अपन को इसको भी ऐसे लिख लेना जैसे कि गुणा का सवाल हो। कैसे? 13.08 इंटू ये 5, ऐसे लिख लेना है। अब इसको पूरी संख्या को 5 से गुणा कर देना है। 5 × 40, 40 के 0 हासिल के 4, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आता है। 5 × 3 15, 15 के 5 हासिल के 1, 5 × 5 और 1 6 हो जाएगा। अब अपन को ये देखना है कि जो अपने दशमलव भिन्न है उसमें दशमलव के बाद में कितने अंक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ 2 अंक है, तो अपन को क्या है? जो उत्तर आया उसमें भी दशमलव जो है पीछे से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेना है। कितना आया? 65.40। ये हमारा क्या है? आंसर। और इसी प्रकार से सभी दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करेंगे। दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से गुणा। अब ये 2 भिन्न अपन ने लिख लिए दशमलव वाली। अब हमें क्या करना है? बस इनको भी गुणा के सवाल के रूप में ही अपन को लिख लेना है। ये लिख लिया मैंने। अब इसको बिल्कुल भूल जाना है कि इसमें दशमलव लग रहा है। ये दशमलव अपन को नज़रअंदाज करके और गुणा कर लेना है।
ठीक है। तो 13 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, 13 दूना 26 के 6 हासिल के 2, 13 दूना 26 और 2 28 हासिल के 2, 13 एकम 13 और 2 हो जाएंगे 15। अब जितने इन भिन्नों में दशमलव के बाद में अंक है उनको जोड़ करके, दोनों में से जोड़ करके और हमें क्या लगाना है, दशमलव। तो पहली भिन्न में दशमलव के बाद में 1 और 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक। और दूसरी भिन्न में कितने अंक है, 1 है। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। यानी कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3। तो अपन को क्या करना है, दशमलव के बाद में जो है पीछे से गिन लेना है 3 अंक और दशमलव लगा देनी है, 1 2 3, यानी कि 15.860 हमारा जो है गुणनफल आता है। दशमलव भिन्न का पूर्णांक से भाग, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये दशमलव भिन्न है, इसमें पूर्णांक संख्या 12 का भाग देना है। तो हमें भूल जाना है कि ये क्या है, एक दशमलव भिन्न है, इसको भी अपन पूर्णांक मान करके क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। ये 144 में मैंने दे दिया 12 का भाग। किसका भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया। अब 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 उतारा, 12 दूना 24। तो हमारा सवाल पूरी बार हमारा जो है भाग चला जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका जो उत्तर आया, इस उत्तर में क्या करना है, दशमलव के बाद में जितने अंक हमारे प्रश्न वाली भिन्न में हैं उतने ही जो है दशमलव के बाद में अंक इसमें होने चाहिए। तो पीछे से गुण लेंगे 1 2, तो आगे 0 लगा देंगे, 1 2, कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.0012 हमारा उत्तर आएगा। यानी कि जितने दशमलव के बाद में जितने अंक यहाँ हैं 4, उतने ही दशमलव के बाद में हमारे उत्तर में होने चाहिए। दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से भाग, यानी कि ये भिन्न है दशमलव वाली, ये भी दशमलव वाली भिन्न है। तो हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हमें क्या करना है, इनको तो पहले बटा के रूप में लिख लेना है, 7.5 बटे 1.5। अब क्या करना है, हमें इनका दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है, तो ऊपर कितने 0 आ जाएंगे, 1 0 आ जाएंगे, यानी इसकी घात ऊपर आ जाएगी बट्टे। यहाँ भी कितने अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के लग रहा है, तो यहाँ भी एक घात आ जाएगी। यानी कि हमारा जो है सोल्यूशन हो जाता है। यहाँ भी 10 से 10 कट रहा है, 15 का भाग देंगे 75 में, 15 पंच 75 हमारा आंसर आता है। और ये दशमलव रहित होगा, दशमलव नहीं है। ऐसे ही और उदाहरण ले लेते हैं अपन, 6.5 भागित 0. ये एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो ये इसको हम पहले तो क्या करेंगे, बटा के रूप में लिख लेंगे। तो 0.13, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, इसका दशमलव उठाएंगे, तो नीचे कितनी 0 आ जाएंगी, गुणा नीचे आ जाएगी 10। क्यों, क्योंकि ये इसकी घात, दशमलव घात हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी, दशमलव हर में इसकी घात आ जाएगी। अब यह कितने 0.13 है, यानी कि यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो इसके अंश में क्या आ जाएगा, इसके अंश में 10 की घात 2 आ जाएगी, यानी कि 100 आ जाएंगी। अब देखिए ये हो गया 65/13, ये हो गया 100/10। 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, आगे देखते हैं। ये है 65/13 गुणा 10, 13 को इसे काट दे, 13 पंजे 65, कितना होगा, 13 पंजे 65। और यह जो 5 आया, इसको हम 10 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस प्रकार हम दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न में भाग दे सकते हैं।